हेलो एवरीवन। आज मैं दोबारा आपके साथ 10 सीबीएसई का सेकंड क्वेश्चन एनालिटिकल पैराग्राफ लेकर आई हूँ, जो अगेन फॉर 5 मार्क्स हैं और इसमें भी आप 5 फुल ले सकते हैं। क्या होता है एनालिटिकल पैराग्राफ? लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। हाँ जी, एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है? ये एक डिस्क्रिप्शन है। किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन है? वो एक पाई चार्ट हो सकता है, वो एक ग्राफ हो सकता है, वो एक लाइन ग्राफ हो सकता है, वो आपको कोई टेबल्स दिया होगा उसको स्टडी करना है। आपने इसको प्रॉपर डिटेल में बताना कि व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। रेलेवेंट फिगर्स को यूज करो। कंपैरिजंस है तो कंपैरिजंस बताओ, कंट्रास्ट है तो कंट्रास्ट बताओ। द मेन थिंग इज कि आपको कोई भी फॉर्म में कोई ग्राफ गिवन होगा, आपने उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या इसमें गोल्ड रेट की फ्लक्चुएशंस बता रहे हैं, स्टडी के ऊपर कोई इन्होंने डेटा लिया है उसके बारे में बता रहे हैं, स्पोर्ट्स के बता रहे हैं। वैसा बता के अपनी एक हमें जो कीवर्ड्स यहाँ पे आपको आगे दिए उन कीवर्ड्स को यूज करके एनालिसिस करना है। फीचर रीडिंग नहीं करना है, अपने पर्सनल व्यूज नहीं देने हैं, बस कुछ एक कीवर्ड्स को यूज करके बताना है व्हाट इज दिस पैराग्राफ इज अबाउट। ठीक है। और ये पैराग्राफ जो है वो एक सिंगल उसमें पैराग्राफ में होता है। नो 3 पैराग्राफ्स, ओनली सिंगल विद द इंट्रोडक्टिव लाइंस दो और कंक्लूडिंग लाइंस दो। रेस्ट जो बीच का मिडल पैसेज होगा वो आपने अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। देखो ये इस तरह के 5 आपको यूजुअली आते हैं। ये है पाई चार्ट। हर एक में कोई ना कोई परसेंटेज गिवन होगी। ये 50% विद प्रॉपर कोई नेम गिवन हो सकता है। जैसे यहाँ पे हो सकता है क्रिकेट, यहाँ पे हो सकता है हॉकी, यहाँ पे हो सकता है वॉलीबॉल। तो दिखाया होगा कि किस रेशियो से हम गेम्स खेलते हैं। तो आपने स्टडी करना है। दिस पाई चार्ट शोज the games played by the children here at the present, वो आपने बताना है। ऐसे ये ग्राफ है। ग्राफ में भी देखो ऊपर नीचे दिखाया गया है। किस चीज को दिखाया गया है, क्यों दिखाया गया है, वो आपको हल्का सा बताना है। ये है देखो लाइन ग्राफ है। ये देखो हाईएस्ट लो, या गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, डबल हो रहा है, वो आपने वर्ड्स को यहाँ पे यूज करना है। ये टेबल चार्ट है। टेबल चार्ट में कोई ना कोई आपको इंग्रेडिएंट्स कुछ ना कुछ दिया होगा जो आपने पूरा पहले स्टडी करना है। आपको इसको कम से कम 4 से 5 मिनट पूरा स्टडी करना है, फिर लिखना है। ये नहीं बस पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया। आर्गुमेंटेटिव जो है वैसे लास्ट ईयर सीबीएसई के सैंपल पेपर में सीबीएसई ने डाला था। स्पोर्ट्स के ऊपर हो सकता है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। उसमें आपने फॉर और अगेंस्ट दोनों बताना है और वो भी सिंगल पैराग्राफ में। 3 पैराग्राफ किसी के लिए भी नहीं है ये सिंगल ही पैराग्राफ। द मेन थिंग आपने कीवर्ड्स कैसे यूज किए हैं। स्टार्टिंग टू राइज है, डबल्ड है, डिक्लाइनिंग है, फ्लक्चुएट हो रहा है, पीक बता रहा है। स्टार्टिंग में बहुत है, स्टार्टिंग टू हाई था बट अगेन इट इज फॉलोइंग डाउन, ड्रॉप हो रहा है। 28% हाईएस्ट दिखाया गया है, कंपैरेटिवली ज्यादा दिखाया गया है, अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है। ये सारे कीवर्ड्स मैंने आपको दिए हैं। आपने वो कीवर्ड्स को ध्यान से रीड करना है, दिमाग में रखना है और अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट उन कीवर्ड्स को यूज करना है। देखिए, पहले तो ये फीचर्स आए हैं। क्या है? वही जो आपको मैंने समझाया है। चार्ट गिवन होगा आपको। आपको शॉर्ट और इंफॉर्मेटिव लिखनी है। इतना भी शॉर्ट नहीं लिखना है कि आपने सिंपल ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया है। अपनी लैंग्वेज में लिखना है ये पैराग्राफ हमें क्या समझाना चाहता है, विद अ पर्टिकुलर परसेंटेज, विद अ पर्टिकुलर डिटेल्स के साथ। ठीक है। पैराग्राफ जो है वो एक सेम टेंस में होना चाहिए, क्योंकि आप और मोस्टली प्रेजेंट टेंस में होता है। लैंग्वेज हमें बहुत सिंपल और एक्यूरेट रखनी है। ठीक है। फीडबैक्स जो है हम अपना जो ऑब्जर्वेशन है जो अपने हमने कोई ऐड कर दिया कि यहाँ पे मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी दिखाई है, मैन ने ऐसा नहीं करना चाहिए, मैन को वैसा नहीं करना चाहिए, ये कुछ नहीं बताना है। आपने सिंपल दिखाना है कि इसमें क्या बताना चाहता है कि एक वुमेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है और इसमें मैन का दिखाया गया रोल कि पहले जमाने में मैन ज्यादा डोमिनेट करते थे, अब कम करते हैं। दैट्स इट। बस उतने ऑब्जर्वेशन के साथ बताना है। पर्सनल फीडबैक नहीं देने हैं। आगे आपने पोर्ट्रे करना है। कुछ क्लियर पॉइंट्स बताना है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ। आई वी के साथ आपने पैराग्राफ नहीं स्टार्ट करना है। अगेन इसकी वर्ड लिमिट वही सेम है जैसे लेटर की थी, 120 वर्ड्स पर्टिकुलर पैराग्राफ के साथ। अब ये आपका आ गया है फ्रेम।
आई रिपीट, सिंगल पैराग्राफ, पर सिंगल पैराग्राफ में इंट्रोडक्टिव लाइंस लिखनी ही लिखनी है कि दिस द अबव पाई चार्ट, द अबव लाइन ग्राफ, द अबव पैराग्राफ शोज द कंपैरिजन या व्हाटएवर द टॉपिक इज, वो आपको मेंशन करना है। फिर आपने रेलेवेंट फिगर्स को यूज करना है। जैसे अब आपको मैंने कुछ एक कीवर्ड्स दिए हैं कि आप जैसे कोई लाइन सेगमेंट के ऊपर है तो आपने बताना स्टार्टिंग टू राइज, डबल हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ये कुछ एक कीवर्ड्स हैं जो हम पर्टिकुलर एनालिटिकल पैराग्राफ्स में यूज करते हैं। परसेंटेज का हो तो हमें परसेंटेज में कैसे यूज करना है, हाईएस्ट, लोएस्ट, वेरी क्लोज, अप्रोक्सीमेटली। अगर कोई कंपैरिजंस में दिखाया गया तो हमें पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करने हैं, सिमिलरली, इन कंपैरिजन। और कंक्लूजन में जो आपकी एंडिंग होगी वो आपने स्टार्टिंग है कि ओवरऑल दिस पैराग्राफ शोज इन द इन नटशेल आई वांट टू से दैट कि दिस पैराग्राफ बेस्ड ऑन दिस, तो समथिंग लाइक दैट आपने इसको एक 120 वर्ड्स में लिखना है। आगे आपको एक एग्जांपल दी गई है हमने क्वेश्चन के साथ, और उसमें क्या कीवर्ड्स यूज हुए हैं वो हमने थोड़ा अंडरलाइन किया सो दैट यू कैन कम टू नो हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। ये देखिए हमने हर एक वर्ड को जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन किया गया है। देखो जैसे हमने एविडेंट वर्ड यूज किया है पाई चार्ट के लिए, कंस्टिट्यूटिंग मतलब कंस्टिट्यूट कर रहा है ये चीज, क्या चीज हाईलाइट हो रही है उसको अंडरलाइन किया गया है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पैराग्राफ, क्या सिग्निफिकेंटली उन्होंने मार्क किया वो दिखाया गया है। तो ऐसे ऐसे आपने वर्ड्स को अप्लाई करके ये सिंगल पैराग्राफ में एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखना है। एक पेज जैसे आपके बोर्ड की आंसर शीट का 1 पेज होगा, उसको फुल मत लिखना, उसकी 1 से 2 लाइनें छोड़ देना, उसमें आपका 120 वर्ड्स ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे आपको, अब देखिए कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स है, ये आप बहुत ध्यान से पढ़ना। जो आपको मैंने लैंग्वेज दी है इसको ध्यान दे देना, यहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने लिखा है सिंपली लिस्टिंग डेटा, कोई एनालिसिस नहीं है यहाँ पर। आपने लिखा है हमने गलत तरीका हमने लिखा है ये फूड 30% दिखाया है, कोई आपको रेंट 30% दिखा है, एजुकेशन 15, सिंपल लेमेन लैंग्वेज में लिखता है, गलत है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि फूड अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर followed by the house rent by 25% या at 25%, decreasing by slowly and steady, something like that. पर्सनल ओपिनियंस बिल्कुल नहीं, आई थिंक फैमिली ये करती है या मैरिड लेडीज को ज्यादा डोमिनेट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। आपने सिंपल ऑब्जेक्टिव लिखना है इसका। तो कुछ एक की पॉइंट्स हैं, आप इसको गो थ्रू कर लेना है। जैसे इनफॉर्मल लैंग्वेज है, रिपीटिंग एग्जैक्ट नंबर्स टू मच वो यूज नहीं करना है, मिसिंग ओवरव्यू है, कंक्लूजन को ध्यान से लिखना है, रॉन्ग टेंस नहीं यूज करना है, पास्ट टेंस तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, टू शॉर्ट होगा तब भी गलत है, बहुत ज्यादा लंबा लिख दोगे 1.5 पेज का वो भी गलत है। तो आपने ओनली 1 पेज के साथ ही लिखना है और ओवरऑल नटशेल के साथ इसको कंक्लूड कर दीजिए। ध्यान से देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपको एक जो बोर्ड की आंसर शीट की जो चेकिंग है वो एंड में दिखाई है, वो आप देख लीजिएगा। ये मार्किंग स्कीम भी यहाँ पे गिवन है, सेम मार्किंग स्कीम में फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन और एक्यूरेसी के साथ आपको 515 मिल सकते हैं। आगे देखिए ये बोर्ड का आंसर शीट है 2025 का बच्चे का। देखो इसने पूरा एक सिंगल पैराग्राफ में लिखा है, इंट्रोडक्शन है, की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, देखिए उसको 515 मिले हैं। सेम आप लेटर को देखिए, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है ये भी वही है। आगे देखिए पूरा फॉर्मेट देखो कितना नीट एंड क्लीन है। आपका बस राइटिंग सेक्शन में इतना ध्यान देना कि हम कटिंग्स ना करें, स्पेलिंग्स पे ध्यान दें, टेंसेस पे ध्यान दें, तो यू कैन इजिली स्कोर 515। ऑल दी बेस्ट, ध्यान से करिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।